क्यों मनाई गई? राम मंदिर बना था। राम जी किसी के मन में ये सवाल भी है कि राम जी गए कहाँ थे जो राम जी आएंगे? है किसी के मन में यहाँ पर ये सवाल? तुम सबके मन में है ये सवाल? आप में से बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, ठीक है? जब या फिर अपना घर टूट जाता है तो कहीं और रहते हैं, या अपना घर छीन जाता है, जब एक घर में रहते हैं, मम्मी पापा चाचा ताऊ वगैरह सब इकट्ठे रहते हैं, तो उस घर से ज़्यादा खुशी आप लोगों को कब मनाते हो? जब आप अपनी मेहनत से अपना कोई एक अलग घर बनाते हो। तो राम जी कहीं गए नहीं थे, लेकिन उनके घर पर किसी और ने अपना घर बना रखा था। अब उस घर को हटाकर राम जी का दोबारा से अपना घर बना है नया, और वो भी किसी बिना पैसे के। कैसे? जितना पैसा दान में आया उसके सिर्फ इंटरेस्ट से ही मंदिर बन गया है। मतलब अभी पैसा तो खर्च हुआ ही नहीं है। जितना पैसा दान में आया था उसका जो ब्याज होता है सिर्फ उससे ही अभी मंदिर बन गया है। अभी पैसा तो खर्च हुआ ही नहीं है। तो इसलिए आप लोगों का या आप लोगों के आसपास किसी के भी मन में ये सवाल हो तो उसको दूर जरूर करो। क्यों? हमारे सनातन धर्म की जय होनी चाहिए, राम जी की जय होनी चाहिए, और ये हर घर में होना चाहिए, और इसे कोई दूसरा करने नहीं आएगा, ये हमको खुद ही करना है। अगर हम अपने अंदर संस्कार नहीं लाएंगे, बच्चों के अंदर संस्कार नहीं लाएंगे, तो आगे की पीढ़ी में कैसे आएगा? एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। जितने काम, जितनी बातें आपकी दादियाँ मानती थी उतनी आपकी माँ ने नहीं मानी होगी, और जितनी माँ ने मानी उतनी आप नहीं मानते। और आगे की जनरेशन से तो उम्मीद ही मत रखो कि वो कुछ मानने भी वाले हैं। छोटी छोटी बातें, शाम को झाड़ू नहीं लगाना, वीरवार को नाखून नहीं काटना, मंगलवार को सिर नहीं धोना, छोटी छोटी बातें हमारे घरों की। लेकिन आगे की जनरेशन से तो उम्मीद ही मत रखिए। आदमी काम पे जाता है तो खुशी खुशी भेजना, चिल्लाई चुल्ली नहीं करना है। ये सब संस्कार की बातें हैं जो सीखनी बहुत जरूरी है, वरना हमारे घरों से संस्कार जाते जा रहे हैं। आजकल पति पत्नी एक दूसरे को ऐसे नाम लेके बात करते हैं जैसे स्कूल में बैठे बच्चे बात कर रहे हो, है ना? लेकिन वो संस्कार नहीं है। संस्कार क्या होते हैं? एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे का मान करना। ये सब संस्कार बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, जो हमारे केंद्र में पूरी कोशिश की जा रही है कि बच्चों के मन में बैठा दिए जाएं, ताकि वो घर में अच्छे से अपने आप को इसके लायक बनाएं, घर का माहौल ऐसा बनाए। लेकिन शायद कुछ लोग काम पे जाने की वजह से बच्चों का साथ नहीं दे पाते। अब इस सब से जुड़ा एक शब्द है हिंदू। क्या आप सबको पता है हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हिंदू शब्द आया कहाँ से? कई अंग्रेजों ने या कई किताबों में ऐसा कहा गया है कि हिंदू शब्द अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, पर ऐसा नहीं है। हिंदू शब्द आया है हमारे ही प्राचीन भारतीय ऋषियों ने जो हमें दिया, और ये बात साबित होती है हमारे श्लोक से, जो हमारे केंद्र में भी रोज बोला जाता है। हिमालयम समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। ये श्लोक लिखा है बृहस्पति आगम जी ने। किसने लिखा है? बृहस्पति आगम जी ने। सबको ये नाम याद होना चाहिए और ये श्लोक भी याद होना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ है हिमालय से लेकर इंदु सरोवर अर्थात हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। साबित हो रहा है ना इससे? इस श्लोक का अर्थ है ये। और हिमालय का शुरू का अक्षर ही और इंदु का लास्ट का अक्षर नंदू मिलाकर बन गया हिंदू। तब हमें यह हिंदू शब्द मिला, और इस भूभाग पर रहने वाला हर प्राणी क्या कहलाया? हिंदू। हिंदू हमारी राष्ट्रीयता है, इस पे हमें गर्व होना चाहिए, और इसको फैलाने में हम जितना ज्यादा सहयोग कर सके अपने देश का, वो हमें करना चाहिए। बस मेरी बात यहीं पे खत्म होती है। इसके बाद एक छोटा सा नाटक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं बच्चे। हालांकि ये सारा है खाली माताओं और पिताजी के लिए, पेरेंट्स के लिए, लेकिन बच्चे भी ध्यान दें कि हम भी हमारे घर में ये चीज़ ना होने दें। जो भी एक नाटक भेजा रही है ध्यान से देखिएगा।